नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो आज कारगिल दिवस है। 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मना रहे हैं और ये इस वर्ष हम जो कारगिल दिवस मना रहे हैं ये 25वां हमारा कारगिल दिवस है, जो हम विधि पूर्वक अपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ना केवल बातों के माध्यम से बल्कि एक भाव होता है, एक श्रद्धा है, एक नमन है हमारे उन तमाम शहीदों के लिए। तो इसी उसमें हम मिलते हैं पूर्व सैनिक कल्याण समिति पलवल के महान पुरुषों से, जिनके साथ आज हमारी बातचीत रहेगी। सर कैप्टन प्रेम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सैनिक कल्याण समिति पलवल से। सर हमारे साथ मौजूद है कैप्टन श्यामलाल जी। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं बीएस पोसवाल जी, आप अध्यक्ष भी हैं, और सर आप सूबेदार ललित कुंडू जी। सबसे पहले आप सभी का रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम में स्वागत है। स्नेह में ही आपका हमारे रेडियो स्टेशन में स्वागत है। सर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है और कब इसकी स्थापना हुई? कारगिल विजय दिवस ये जो मनाया जाता है, जैसे कि आप लोग सब परिचित हैं जी, जिस समय 99 के अंदर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के नाम से कुछ परमानेंट आर्मी को हमारे हाई एल्टीट्यूड के इलाके के अंदर, कारगिल के अंदर, जो कि दराज के अंदर जो काफ़ी हाइट की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी कम से कम 15 से लेकर और 17,000 फीट तक की हाइट है, उसमें हमारे पोस्टों को उन्होंने कवर किया। जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक सर्दियों के टाइम पर ना तो वो वहाँ पर आ सकते हैं, ना हम वहाँ पर जा सकते हैं। मगर जैसा कि आप जानते हो कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ कैसी हरकतें करता है, वो आप पूर्ण रूप से सभी देश जानता है। उन्होंने जब वहाँ उसको कवर किया तो उनको खाली कराने के लिए, उन चोटियों को खाली कराने के लिए, क्योंकि वो चोटियाँ हमारी थी, उस में बहुत बड़ा हमारे की तरफ से वहाँ पर हमने अपना शहादत दी, या ये कहें कि हमने कैडेट उठाई, जो कि नहीं उठानी चाहिए थी। मगर बात यहाँ पर ये नहीं आती कि उठानी थी या नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ विश्वासघात करता रहा है और करता रहेगा भी, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। अब जब कोई भी चीज़ किसी से छीन ली जाती है तो ज़रूरी है कि वो अपना कोशिश करता है वापस लेने के लिए। तो हिंदुस्तान आर्मी के आगे पाकिस्तान की वो औकात नहीं है कि वो टिक पाए, वो केवल पीछे से खंजर घोंपता है, जो कि उसने 99 के अंदर किया। उस समय हमारे देश के बहुत ही माननीय, बहुत ही सिरमौर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमारे अपने आर्मी के थ्रू उनको खाली कराने के लिए हमारी आर्मी ने वहाँ कार्रवाई की और उन पोस्टों को खाली किया। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में उस समय एक ही वो था, चर्चा थी कि कैसे भी हो, परंतु ये हमारा इलाका वापस हमें मिलना चाहिए, जो कि आप लोगों के सहयोग से, या ये कहें कि जनता के पीछे के सहयोग से आर्मी तभी सक्सेस होती है जबकि देश उसके साथ खड़ा हुआ होता है। अगर देश साथ नहीं देगा तो कोई आर्मी आगे कामयाब नहीं हो सकती। देश ने हमारा साथ दिया और हमने बड़ी ही खूबी से अपनी शहादत को देते हुए हमने उन चोटियों को खाली कराया और उस देश को या उस पड़ोसी को पराजित किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आज हम रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से भी तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन श्यामलाल सर। आप जब कोई भी शहीद शहादत को पाता है तो भारत सरकार की तरफ से ये कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे देश में तमाम शहीद हुए थे, तो क्या क्या प्रावधान है भारत सरकार की तरफ से, जिस रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं हमारे समुदाय के लोग, क्या क्या प्रावधान है उनके परिवारों के लिए, क्या क्या योजनाएं सरकार की तरफ से उनके परिवारों के लिए चलाई जाती है? थैंक यू। सरकार की तरफ से शहीदों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं और उनके लिए मदद के लिए सरकार काम करती है, उनके परिजनों के लिए। उसमें से उनकी आजीविका के लिए, उनके बच्चों की रोटी रोजी के लिए
और उनके स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी भी है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है और हम सोसाइटी के माध्यम से ये मॉनिटरिंग भी करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं क्या उन तक वो पहुंच रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सी सुविधाएं दी। कारगिल में जो बलिदानी थे उनके लिए पेट्रोल पंप अलॉट किए गए थे और कई तरह की जो एजेंसी है वो उनको दी गई थी। तो ऐसे नहीं लगता जो बलिदानी देश के ऊपर अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी तो उसका परिवार अकेला है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद भी करती है और बाकी भी मदद करते हैं, तो इससे हमें खुशी है। गवर्नमेंट की तरफ से हर संभव सहायता उनके लिए की जाती है। रही बात दूसरी, ये जो कारगिल दिवस है ये अघोषित युद्ध था एक तरह से, और उसमें जवानों ने जो मतलब अपना शौर्य दिखाया वो अद्वितीय था। और ऐसी दुर्गम स्थिति में जहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, साधारण मतलब ऐसे ही चलना मुश्किल था उन चोटियों पर उनको खदेड़ना, जबकि वो आर्मी थी, वो घुसपैठिए नहीं थे, आर्मी थी उनकी। और उसके बाद में जो इंडियन आर्मी है इसका रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, इसके मुकाबले की कोई दूसरी सेना नहीं है, इसके ऊपर कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो भी कुछ है ये देश के प्रति समर्पित है। सरकार कोई हो कैसी भी हो ये देश के प्रति समर्पित है, इसके लिए इसको जितना सराहा जाए उतना ही कम है। जी सर। थैंक यू। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। हम सभी को, संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व है और इसमें सरकार कोई भी हो, हमारा देश एक है, हमारा देश एक रहना चाहिए, हमारी इंडियन आर्मी पर हमें गर्व रहना चाहिए। इसी के साथ ही सर हम आगे चलते हैं क्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं BS पोसवाल सर, आप अध्यक्ष भी हैं पूर्व सैनिक कल्याण समिति पलवल के। तो सर आप एक अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये हमारा जो रेडियो स्टेशन है, जितने भी हमारे श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, ना केवल सोशल मीडिया पे बल्कि आप रेडियो के माध्यम से, जितने भी हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे आपको सुन रहे हैं, तो क्या क्या आपका जो ये कल्याण समिति है क्या क्या कार्य करते हैं, और अगर किस तरह से आपसे रीच आउट करना चाहे, कोई भी मिलना चाहे तो किस तरह से मिल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं 90.4 FM का धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने आज हमको इसके लायक समझा कि यहाँ हमारा इंटरव्यू जो ऑर्गेनाइज किया है। मैं अब आपको अपनी सोसाइटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी जैसे ही कोई अगर बॉर्डर पे शहीद हो गया हमारे इलाके का, या कोई ऐसे ही डेथ हो गई किसी की, तो सबसे पहले हम लोग उसके घर में पहुँचते हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी लेते हैं अंतिम संस्कार की। पहला बात तो वो होती है कि उसको मान सम्मान के साथ उसका लास्ट राइट्स किया जाए। उसके बाद उसके परिवार को जो जो सुविधाएं मिलती हैं उन सब को हम मॉनिटर करते हैं, उन सब में डॉक्यूमेंटेशन में हम उन सब परिवार की हेल्प करते हैं कि किसी तरह की भी उनकी कोई कमी ना रह जाए। कई बार परिवार को कुछ पता नहीं होता है, वो मैक्सिमम लोग अनपढ़ भी हैं, उनको ये पता नहीं है कि पेंशन डॉक्यूमेंट्स और ये सब कैसे बनता है। हम सब उनकी मदद करते हैं वो सब बनाने के लिए। हम तक पहुंचने के लिए पहली बात तो ऐसे केसेस में तो हम खुद ही पहुंचते हैं उनके पास। बाकी हमारा महीने के हर दूसरे इतवार को 10 से 12 हम लोग जाट धर्मशाला में अपना बैठते हैं। हमने इसका पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट की हुई है, हमसे कोई भी कभी भी वहाँ मिल सकता है। तीसरा, हमारे फ़ोन नंबर सब जगह वायरल हो रखे हैं, कभी भी मेरे घर पे भी आके मिल सकते हैं, फ़ोन पे भी कोई सलाह पूछ सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होती है। हमें अगर किसी के पता लग जाता है कि भाई, हमने गाँवों में अपने कैंप भी लगाते हैं। कई बार हमने अपने कैंप लगाए कि भाई पहले बुनियादी करवाई गाँव में कि कल हम लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी की कोई समस्या हो तो हमारे पास आइए, हम उसकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उसकी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो हमने इस तरह के काफ़ी गाँवों में कैंप लगाए, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आई भी और हमने शॉर्ट आउट किया। आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमारे को बताई गई हो और वो हम हल नहीं कर पाए। उनको प्रॉपर संतुष्ट किया है। ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जो कि 15-15 साल से पेंशन कम ले रहे थे लोग,
उनको खुद को पता नहीं थी कि मेरी पेंशन कितनी बनती है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो लोग आज के ज़माने में तो पढ़े लिखे हैं, हम्म। पुराने जो लोग हैं उनको नहीं पता कितनी पेंशन मिलती है। जी जी बिल्कुल। वो हमारे नोटिस में आए, हमने उसको पेंशन दिलाया और वो उनके बच्चे तक भी हमको याद करते हैं, धन्यवाद बोलेंगे कि हमने उनका ऐसा काम कर दिया। लेकिन हमें किसी के धन्यवाद की जरूरत नहीं होती है। जी जी जी। हम बिना किसी स्वार्थ के 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं। और एक दिन हम जाट धर्मशाला में बैठते हैं, वहाँ पे कभी भी कोई भी किसी तरह के, खाली पलवल के ही नहीं, पूरे हमारे संपूर्ण- पास लोग बाहर के भी आते हैं, जी जी। लाइक अलवर, हम्म। रेवाड़ी, जेवर, मथुरा, नोएडा, फरीदाबाद, वहाँ के लोग भी हमें आते हैं, क्योंकि सबको पता है आसपास के हमारी सोसाइटी सबसे ज़्यादा सक्रिय और निस्वार्थ काम कर रही है। जी। तो इस तरह से हम सब उस तक पहुंच जाते हैं। कई बार हम कैंटीन में भी जाते हैं, वहाँ भी अपने आप को खड़े होकर बताते हैं, भाई किसी कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे 100-200 एक्स सर्विसमैन खड़े होते हैं, वीर नारीज, विडोज, वो भी सब होती हैं, बिल्कुल। वहाँ भी हम पूछ लेते हैं भाई किसी कोई समस्या तो नहीं है। जी जी। सेम इसी तरह हमारा पॉली क्लिनिक में वहाँ भी भीड़ होती है, वहाँ भी जाके पूछ लेते हैं। फिर उनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हमारे कैंटीन मैनेजर हैं, हमारे पॉली क्लिनिक ऑफिसर इंचार्ज हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि भाई बताओ कोई यहाँ पे हमारे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ भी अगर कोई समस्या हमको आती है तो हम उसमें भी, हम एक अथॉरिटी है, कई चीज़ें हैं, कैंटीन मैनेजर कोई चीज़ प्रोटोकॉल के अनुसार वो डायरेक्ट नहीं लिख सकता है MOD को, बिल्कुल। हम लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा है और जी। वो सॉर्ट आउट भी किए हैं। जी जी, बहुत अच्छा और बहुत ही गर्व का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक देखिए हमारे सोसाइटी के ही उससे मतलब काम से यहाँ पे वॉर मेमोरियल बना पलवल में, जी। वो हमारी सोसाइटी ने बनवाया। एक अभी सैनिक सदन बनने जा रहा है, उसका पूरा एस्टीमेट बन चुका है, फंड अलॉट होने हैं, लैंड अलॉट हो चुकी है, वो जिसमें हमारी CSD कैंटीन, ECHS, जिला सैनिक बोर्ड एक ही छत के नीचे होंगे। जी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी कर रहा था, हमारे यहाँ NDA और IME की कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है हमारी सोसाइटी के। बहुत अच्छा और बहुत ही सहयोग गर्व से- का विषय है ये पलवल जिले वासियों के लिए। और तमाम, जैसा कि सर ने बताया कि पलवल से नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी, रेवाड़ी से, सब जगह से सर के पास आते हैं। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि पलवल जो क्षेत्र है, जिला है हमारा, उसमें एक ऐसा बोर्ड है, एक एकेडमी आप ओपन करने जा रहे हो जो तमाम युवाओं को प्रेरित करेंगे। तो सर की बातों से ना केवल इंडियन आर्मी केवल अपने पद पर कार्यरत रहते हुए कार्य करती है, बल्कि उम्र के अंतिम पड़ाव तक सर आप काम करते हैं, पर तमाम परिवारजनों की जो समस्याओं का समाधान करते हैं, निस्वार्थ भाव से आप काम करते हैं देश सेवा के लिए। तभी आज इस खूबसूरत से दिन पर तमाम हम अपनी इंडियन आर्मी को नमन करते हैं, जो भी कार्यरत है, जो भी अब निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। सर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सर ने बहुत अच्छा एक बताया कि तमाम युवाओं उससे एकेडमी हम पलवल जिले में ओपन कर सकते हैं। सर, क्या क्या उसमें सुविधाएं रहेंगी या किस तरह से यूथ है, जो युवा वर्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, डॉक्टरेट है, मेडिकल है, कहीं भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जोश और जज्बा, एक ऊर्जा युवाओं में अपनी देश सेवा के लिए आज भी घर बनी हुई है उनके दिलों में। तो इसका कितना फायदा मिलने वाला है और क्या पलवल जो जिला है हमारा, उसके बाहर के लोग भी इधर आ सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी चीज़ एक स्पेशलाइज्ड हो जाती है जी। तो उसको काफ़ी महत्व और तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है कि भाई ये उसी के लिए पर्टिकुलर है, जी। उसी चीज़ के लिए। तो लोगों में, और जैसे कि हमारे भारत देश के हर एक युवा, हर यंगस्टर, सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर डिफेंस के लिए तत्पर है और जोश के साथ खड़ा रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जिस तरीक़ा से हमको अभी एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर जो कोचिंग के लिए जो किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स होगा, अभी हम प्राइवेट संस्थानों में अपने नॉर्म्स, अपने रूल्स, अपने वो सब चीज़ें हो जाती हैं, उसमें कम हो जाता है, पर उसके जो क्राइटेरिया होगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स रेगुलेशंस और सारी उसकी पढ़ाई, उसका स्टैंडर्ड उसी लेवल का होगा जैसे कि हम आर्मी में लग चुके हैं करके। तो उसके अकॉर्डिंग उनमें काफ़ी की मेंटलिटी भी काफ़ी डेवलप आएगा, हर तरीके से ये चीज़ें होंगी। तो हर आदमी को इसलिए वो अट्रैक्ट करेगा
क्योंकि उनको ये लगेगा कि हम एकदम गवर्नमेंट की तरफ से ही, एक डिफेंस साइड से ही, उसमें जो कोचिंग स्टाफ आएगा, जो भी आएगा, वो एक हाई लेवल से अपने QR पास करके ही उसमें आएगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं इस क्रम में, आप सर ने जैसा बताया कि आप सभी के नंबर वायरल हैं और आप रेडियो NGF 90.4 के माध्यम से भी 8930904904 पर भी कॉल करके किसी का भी नंबर आप हमसे ले सकते हैं और आप डायरेक्ट संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान आप निस्वार्थ भाव से सर से, जितने भी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, आप कभी भी पा सकते हैं। इसी क्रम में सर आगे बढ़ते हुए एक संदेश आपका कारगिल विजय दिवस 2024 के लिए रेडियो NGF 90.4 की तरफ से। सर जी, जैसे कि ये भी सभी लोगों ने, हम लोगों ने आपने बात किया जी, हम आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक्स हो गए, मतलब एक्स होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वहाँ से अपना ताल्लुकात ख़त्म कर चुके। हम आज भी वही जज्बे के साथ में खड़े हैं जो जज्बे के साथ में उस समय खड़े थे बॉर्डर के ऊपर। हम आपको बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आज का सैनिक बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, अगर उसको आप लोग सिविल साइड से, खासकर जो कि अपना मीडिया है, जैसा कि आप 94.4 हो, तो अगर आप लोग उसके हर छोटे से छोटे पहलू को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम उनको यहाँ पर प्रोत्साहन करते रहें, उनके पॉइंटों को उठाते रहें, जिससे कि गवर्नमेंट के कानों के ऊपर तक वो बात पहुँचे, तो सबसे बड़ा वो ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बाकी देश का कोई भी सैनिक जब वो अपने यहाँ से घर से छोड़ निकल कर ट्रेनिंग करके जैसे ही यूनिट में जाकर वो कसम ट्रेन करके जब पहुँचता है, वो ये बोल जाता है कि मेरा ये कोई अपना परिवार है। वो केवल ये सोचता है कि ये मेरा देश एक अपना परिवार है। तो जरूरी है कि उसको मोटिवेट रखने के लिए आप जैसे महानुभावों की, या आप जैसे जो स्तंभ है, 14 स्तंभ हमारा मीडिया, ये अगर उनको टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करे और गवर्नमेंट को तरफ थोड़ा सा उन पॉइंटों को पुशअप करे, तो ये जाहिर नहीं, जैसे कि हमारे सामने बताया है कि हिंदुस्तान की आर्मी वो कोई इसकी टक्कर की आर्मी दूसरी अभी तक है नहीं और ना ही होगी। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कारगिल के अंदर जो भी शहीद हुआ है या कोई कैजुअल्टी हुआ है, उसको हमारी गवर्नमेंट लो लेवल के ऊपर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है या तहसील है या कोई ब्लॉक है, अपने उस शहीदी दिवस के ऊपर उनको कम से कम याद तो जरूर करें। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा संदेश आपकी तरफ से। रेडियो NGF इसी क्रम में उनको याद भी करता है और विनम्र श्रद्धांजलि सुमन उनको अपने संदेश के माध्यम से अर्पित करता है। सर, आपका संदेश इस खास दिवस पर। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं सेना में सर्व करके और रिटायर होकर के मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। सबसे पहला तो ये हरी वर्दी सबके भाग्य में नहीं होता। सबसे सौभाग्यशाली सैनिक जवान होता है जिसको ये हरी वर्दी मिलती है। उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली वो होता है जो देश के काम आ जाता है, और उससे भी सौभाग्यशाली वो होता है जो पूरी सर्विस करके रिटायर हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ एक जो अभी भी अपने आप को सेना में मानता है, जैसे हम मानते हैं अपने आप को। और हम इस काम को करते हुए हमको बहुत बड़ा फिक्र होता है, और जब हम किसी सैनिक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो हमको एक शगुन मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है कि हमने कुछ देश के लिए, किसी सैनिक के लिए किया। और ये चीज़ सब में रहे। मेरा इतना सही मैसेज है, एक ट्रू जो सोल्जर है उसको उसी नज़र से देश देखे जिस नज़र से सैनिक देश को देख रहा है। जी थैंक यू। जी सर, संदेश आप। देखिए, हमारे यूथ सेना की तरफ काफ़ी आकर्षित हैं। मैं अपने इलाके में देखता हूँ लोग सुबह सड़कों पर दौड़ते हैं। मैं आज के यूथ से एक अपना ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो सेना में सिपाही भर्ती ना हो, 12वीं पास बच्चा भी ऑफिसर बनता है, तो क्यों ना ऑफिसर के लिए ट्राई करें। वो मैं हमेशा बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ, और आज भी मैं यही बोलता हूँ कि वो अग्निवीर या सोल्जर बनने के बजाय ऑफिसर बनने के लिए ट्राई करें, और ऑफिसर बने और देश सेवा करें। और देश कभी जो
शहादत जिन्होंने दिया, बलिदान दिया, देश उनको भूलता नहीं है, आज भी उनको याद किया जा रहा है। ये हम इस माध्यम से, एफएम के माध्यम से आज हम उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान कारगिल युद्ध में 99 में दिया था। हमारे पलवल के भी जिसमें 2 वीर योद्धा थे जी बिल्कुल और हरियाणा के 70 हैं लगभग। जी धन्यवाद जी सर संदेश आपका आज इस खास दिवस पर। मैम, मैं अपने हर एक युवा के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। जब से गवर्नमेंट ने 4 साल का अग्निवीर योजना आई है, तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, हर तरीका जी। का बाजार गर्म है, कुछ राजनीतिक मुद्दे बनाए हुए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैं हर एक युवा से ये कहूँगा कि हर एक युवा ये सोचे कि हम इतने दिन के लिए अपने आप को एक समाज के वातावरण में ढालने के लिए या अपने आगे जनरेशन के लिए एक इस तरीक़ा से हम ट्रेंड हो रहे हैं कि अपना समाज और हमारा भाईचारा आगे बहुत कुछ डेवलप होगा। तो ये ना सोचे कि हम 4 साल में आएंगे। हर चीज़ क्राइटेरिया टाइम टू टाइम बदलते रहती हैं। अभी 75 कर दिया, पहले 50 था, अब 75 है, फिर 4 साल के लिए था, अभी 7 साल के लिए। ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें और हमेशा मोरल अप रखें। और मोरल अप के लिए यही है, हर एक आदमी एक देश का ये सोच के चले कि हमको 4 साल की ट्रेनिंग लेके ही हमको अपने घर पे वापस आना है। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत अच्छा आगे से बढ़ाएगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। धन्यवाद जी सर। मैं इसी से रिलेटेड जी एक छोटा सा ये था, जो ये अग्निवीर वाला जो प्रोसेस है, ये जिस भी बुद्धिजीवी ने बनाया अपना सोच करके बनाया होगा, अच्छा है। इसमें मेरा छोटा सा सुझाव है, एक गवर्नमेंट एक कानून ऐसी लाए संसद में ताकि इनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। वहाँ से जैसे ये मतलब सेवानिवृत्त होते हैं तो इसमें होम मिनिस्ट्री में जैसे CISF है, BSF है और दूसरी ये फोर्सेज है, इसमें इनको 100% एश्योर हो जाए कि इनकी यहाँ पर रोटी रोजी हो जाए। उससे गवर्नमेंट को 2 फायदा होंगे। एक तो उनको ट्रेंड सोल्जर्स मिल जाएगा, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। ये जो सैनिक उधर से आएंगे ये बेरोजगार नहीं रहेंगे, इनका मॉरल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये एक, ये जहाँ पर भी सर्व करेंगे डिसिप्लिन के साथ में सर्व करेंगे। और चौथी चीज़ ये है, एक कहीं पे कोई भी आंदोलन करे, किसी भी तरह का आंदोलन करे, लेकिन वो मतलब इस तरह का आंदोलन नहीं हो देश की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करे, कहीं रेल रोको, कहीं ये आगजनी, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपको सुविधा दी हुई है 5 साल में, आप अपने वोट के अधिकार से अपने लोकतंत्र को जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन देश के साथ में ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, जैसे आंदोलन होते हैं और उसमें जनहानि हो जाती है और प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है। इसके लिए ये सुझाव है, जी। ये नहीं होना चाहिए। जी सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, तमाम बातें आप सभी से हुई और तमाम बातों का सुझाव एक है, हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा आचार, हमारे व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसी के साथ ही रेडियो NGF आप सभी का पुनः इस खास दिवस पर आने पर स्नेहमयी आपका आभार व्यक्त करता है और सभी के साथ मिलकर हम इस खास दिवस पर अपने देश में शहीद तमाम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।